गंदगी है। नवीन जयहिंद ने किसी स्कैंडल की ओर तक इशारा किया है। इसके अलावा पीसीआर कॉल के बाद स्वाति को धमकी दी गई, यह कहा गया स्वाति को डराया और धमकाया जा रहा है, यह कहा गया। संजय सिंह को पहले ही सब कुछ पता था। संजय सिंह जानते थे कि स्वाति के साथ मारपीट होगी। संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के सिर्फ तोते हैं, यह भी कहा है नवीन जयहिंद ने। लेकिन मेरे साथ इस समय कई सारे मेहमान हैं, लेकिन फिर बड़ा खुलासा है। शुभ्रा मेरे साथ है, मेरे साथ लेखिका हैं, मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश जी भी वहां पर थे जिन्होंने इसको छोटा मसला बताया। मेरे साथ रवि श्रीवास्तव हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन पहले नवीन जयहिंद है मेरे साथ, पूर्व जो स्वाति मालीवाल के पूर्व पति हैं, और मेरे साथ इस समय लाइव मौजूद है। नवीन जी, आपने आरोप कई सारे लगाए हैं, लेकिन ये मामला है क्या? क्या स्वाति मालीवाल की जान क्यों खतरे में? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में देश में पहली ऐसी घटना हुई होगी है, और मैं जो बात बोल रहा हूँ, मैं कोई किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, और मैं ये कोई पूर्वपति होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ। मैं अगर मैं ये पूर्वपति वाला सीन क्रिएट करना होता मुझे, तो फिर जिसने हाथ उठाया उसका हाथ टूट चुका होता, और जिसने जुबान से आदेश दिया उसकी जुबान निकाल लेते। और ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो मामला है ये एक न्यायिक मामला है, ये राजनीतिक मामले को छोड़ दीजिए, ये राजनीतिक मामला नहीं है। मैं नहीं मानता इसमें किसी को कोई अपने घर पे बुला के, अपनी सांसद को बुला के और ये पिटवाए, और मुख्यमंत्री के घर में ये घटना हो, क्या छोटी बात है? जान का खतरा क्यों नहीं है भाई? जब इतनी बड़ी घटना कोई अपने घर में, मतलब उसके साथ कितनी मारपीट हुई है आप लोगों को अंदाजा नहीं है, कितनी इंजरी आपको अंदाजा नहीं है। और ये काम करने वाला दुशासन है, लेकिन आदेश देने वाला तो दुर्योधन है। दुशासन तो आदेश मानने का, करने वाला दुर्योधन है। अगर वो इन्वॉल्व नहीं होता तो खुद अपनी पुलिस को कॉल करके वहाँ बुला सकता था कि भाई मेरे घर में ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया है। और आज जिस तरह से बेशर्मी से साथ में प्राइवेट जेट में लेके गए हैं, तो उससे तो सीधा ये दिखा रहे हैं हम तो ऐसे ही करेंगे। तो कोई बात नहीं, ये तो चीजें हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो मानना है कि जिस तरह से वो संजय सिंह जो तोता है, इसका तोता इतनी बात हुई है क्या? नवीन जी, आपकी स्वाति जी से बात हुई इस मसले पर? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है। मेरी बात सुनिए आप, मेरी पहले एकदम पूरी कर लेनी दीजिए प्लीज। मेरी कोई बात नहीं है, उनका फोन बंद आ रहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो संजय सिंह 2 दिन पहले कह रहा था बहन 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 है, तो अगर ऐसे भाई हो जाएंगे तो किसी बहन की इज्जत नहीं बचने वाली। बहन कह के उसके नाम पे मांडवाड़ी कर रहा है ये, इसको बेशरम को शर्म नहीं आती है। अक्सरेआम ये कह के कार्रवाई करे, कड़ी कार्रवाई उसी बहन के आरोपी जिसने उसके साथ मारपीट की है, साथ में दांत उपाड़ रहा है, और वहां पे वो कोई बोलता नहीं है। तो ये साफ साफ ये दिख रहा है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये पार्टियों का मामला नहीं है। ये पार्टी सेलेक्ट होती होंगी, स्टेट सेलेक्ट होते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं पूर्वपति होने के नाते नहीं, ये एक न्यायिक बात है। उसने लाखों महिलाओं के लिए काम किया है और दिन रात उसने काम कर रखा है, तो लोगों को खड़ा होना चाहिए। अब गुलामों की जरूरत नहीं है। अब ये जो पार्टी में जो चटर चटर पटर पटर लपर करते सुबह से शाम रहते, क्यों नहीं बोलता भाई कोई? क्या पता इसी वजह से राघव चड्ढा नहीं आ रहे हो। आप लोग तो सरकार कहते हो, सरकार एजेंसी पीछे पड़ी है। ये हो सकता है राघव चड्ढा इसलिए नहीं आ रहा हो, उसको बताया गया हो कि आके तेरे साथी होगा। अरे आदमी ये साथ कर लो। आप कह रहे हैं कि राघव चड्ढा भी इसलिए नहीं आ रहे कि उनके साथ भी मारकुटाई हो सकती है। आदेश देने वाला भी पाकिस्तान हेवी आर्टिलरी शेलिंग तो डैमेज ये उसी दिन हुआ है। हो क्यों नहीं? लेकिन तब से हम यहाँ नहीं आ पाए क्योंकि 5-6 दिन लगातार शेलिंग चल रही थी, बहुत खतरनाक शेलिंग हो रही है। अरे एक महिला के ऊपर हाथ उठाना है, हाथ उठाने का गांव में भी आके गोली लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है, हमारे घर का मसला है, हम सॉल्व कर लेंगे, इसमें बाकी किसी को आने की आवश्यकता नहीं। को सीज फायर अनाउंस हुई, उसके बाद हमने ये यहाँ पे आने का मसला है। तुम्हारे घर में मतलब मर्डर हो जाएगा, तुम्हारे घर में रेप हो जाएगा, तुम्हारे घर का देखिए क्या हुआ है। कौन सा घर? अरे गटर को घर बोल रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? गटर को घर बोल रहे हो? ये कोई जबरदस्ती का मारपीट का मामला कोई ये थोड़ी है ये कि किसी के हाँ कोई नॉर्मल बात है, तुमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, वो कोई मामला थोड़ी है भाई। ये शौक खुद थाने में कोई जाएगा क्यों गई? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरी जो मेहनत है, ये थोड़ी है, ये कोई तुम्हारा राजी रजा का मजा का मामला है। ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया है, एक नाम बनाया है। मतलब पुलिस थाने में जाना है, कोई भी जा रही है, और जो इतनी लड़ाई लड़ रही है वो ट्रॉमा में है, वो मेंटली रूप से। अब तक मेरे जेब के पैसे जा रहे थे, पुलिस आ गई है, पता चला है, तो ठीक है, उससे पता होना चाहिए इस बात का। लेकिन जब मैंने शटर उठाया ऊपर, ये बहुत बड़ा मामला है, लॉस ऑफ वर्ड्स। मैं आपको नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि जान का खतरा है।
पहला रिएक्शन कोई भी हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, इससे पार्टी का क्या मामला है? पार्टी से ऊपर उठ के ये बात करनी चाहिए, क्योंकि उसने जो महिलाओं की लड़ाई लड़ी है उसने कभी ये नहीं देखा ये बीजेपी है, कांग्रेस है, आप ये किसकी है, किसकी नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए उसने अपना काम ईमानदारी से कर रखा है और उसके साथ मारपीट हुई है, उसको डराया गया है। और ये बिल्कुल नवीन जी, अब पे कड़ा एक्शन उन्होंने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने पहलवानों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन वो आज वो अपनी लड़ाई के लिए सामने क्यों नहीं आ रही है? आप कह रहे हैं उनको डराया जा रहा है, आप कह रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है। नहीं, वो मैं बता, वो डरने वाली नहीं है और ना वो दबने वाली है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक मेंटली ट्रॉमा जब आप कोई भी सोचोगे ये सबसे सेफ जगह है। कोशिश करूंगा फिर से ये जो घर घर कह रहे हैं, अगर उस घर में ही इस तरह से होती मारपीट होती है, उनको जान से मारने की कोशिश हुई है। अब ऐसे ही होता, कोई जरूरी थोड़ा आपको 20 मारने पड़ेंगे जान से मारने के लिए, एक आदमी एक में भी मर जाएगा। अब ऐसे ही हो तो 4 महीने बाद आ जाएगा कि एक्सीडेंट हो गया, मर गई। बताओ, इसलिए सुरक्षा की जरूरत है। मैंने इसीलिए चाहे गृह मंत्रालय, एनसीडब्ल्यू है या एलजी है या दिल्ली पुलिस है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो एक सांसद है और उससे पहले सांसद से पहले उसने लाखों महिलाओं के लिए काम किया है। आंदोलन से पहले से वो एक्टिविज्म में है। तो एक महिला का एक पुरुष द्वारा मारना, हमारे गांव 5 दिन के लिए बंजर थे, हमारे मवेशी 5 दिनों से भूखे थे, तो हमसे ज्यादा सीज फायर की अहमियत को कौन समझ सकता है? लेकिन आपने एक शब्द यूज किया, आपने बोला मशकूर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त, और हम चाहते हैं कि ये सीज फायर लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि फिर से सीज फायर वायलेशन ना हो, क्योंकि हमारे बच्चे डरते हैं। मुझे लगता है हमारे बच्चे जो है यहाँ पे अगर वो इस शेलिंग में ज्यादा देर रहे तो वो सब अल्टीमेटली या तो डिप्रेशन शायद आप लोग 2008 में प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाएंगे। तो कोई नहीं जानता होगा, आप लोगों ने आंदोलन के दौरान देखा होगा, इन सब लोगों को आंदोलन में दिखाई दिया होंगे। मैं 2008 से 7 में काम कर रहा हूँ, 2020 में मैंने छोड़ दिया था पार्टी को। जी, तो इसलिए मैं आपको तो ये रहता बता रहा हूँ था, कि खासकर ये लोग 2020 के बाद 2020 तक जब भी आर्टिलरी शेलिंग होती थी तो यहाँ हमारा इलाका कभी उस जद में नहीं आया था। लेकिन 2020 में हमने पहली बार देखा था कि हम भी सेफ नहीं है। मैं मतलब ये मैंने तो किया नहीं में नुकसान हुआ है, मैंने उसको घर पे बोला। और एक चीज, लेकिन 2020 में हमने पहली बार देखा 3 मकान जले, 3 लाशें हमने देखी। पहली बार हमने 2020 में देखा कि हम भी उस जोन में हैं, और हम भी मेरा कोई खतरे में, राजनीति से हम भी मतलब कभी नहीं है, भी मुझे हिट कोई हो सकते राजनीति वाला मामला नहीं। मैंने हैं। तो उस 2020 के बाद हमारी दुआ यही रहती है 24 घंटे की अमन हो, बोलना इसलिए जरूरी है, कोई भी नहीं बोल रहा था, तो मेरा बोलना इसलिए जरूरी था। अगर जरा सा भी ऊपर नीचे होता है इसलिए तो जरूरी पहले है, विक्टिम तो हम ही किया है, लाखों महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी है, तो जिनका दीन ईमान जिगर है उसको बोलना पड़ेगा। गुलामों की बात नहीं है भाई। अब इनकी पार्टी के ही लोग हैं, वो कहाँ है वो आतिशी मार लेना, कहाँ है वो? थोड़े दिन में आतिशी मारपीट ना हो जाएगी, वो कहाँ है वो? सौरव सुबह सुबह बकर बकर चकर चकर कहाँ है भाई? लोग इतने बोलते थे, अरे कोई तो बोलो, कोई तो मतलब हक की बात करो, न्याय की बात करो भाई। मतलब खुद वो कह रही है कि भाई मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। कोई छोटा तो इल्जाम है नहीं है। अगर भी कोई छोटा है तो कोई थाने में, मतलब कोई टूरिज्म करने के लिए, कोई प्यार प्रेम करने के लिए तो थाने में जाओगा नहीं। तो भाई साहब, ये जो पूरा का पूरा मामला, ये बहुत बड़ा मामला, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी तो सारी चीजों का पता चल जाएगा। और ये जो आज साथ में ले जाके उसको ये दिखा के इन्होंने ये दिखाया है। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि आप नवीन जय हिंद जो है वो तो अपनी खुंदक निकाल रहा है, उसकी खुंदक है कोई पुरानी। मेरी क्या खुंदक है? ईर्ष्या है किसी बात की? मेरी कोई खुंदक, मेरी कौन सी खुंदक है? मन खुंदक निकालनी होगी तो मेरे को एक मिनट मेरी खुंदक मैं अपने आप निकाल लूंगा। निकालनी होगी तो मैं जो सिस्टम की जरूरत नहीं है, मेरा अपना सिस्टम भाईचारा बहुत है। मेरे को निकालनी होगी, मैं इनके रग रग से वापस को पता है किसका क्या सौदा है। इनकी दो आने की औकात नहीं है, कितना है सब कुछ मुझे पता है। छोड़ दो इस बात ने, मेरी क्या खुंदक? अगर मेरे को निकालनी होती यार, मैं तो जब पार्टी छोड़ के गया था मैं तो उसी टाइम से शुरू हो जाता। पॉइंट है 2020 के बाद मैंने बताओ कब बोला है? आप बताओ। अब भी हम तो अपना प्रोग्राम हमारा तो अब भी हम तो अपना प्रोग्राम कर रहे थे। हमारा तो 19 तारीख का भगवान परशुराम जन्मोत्सव मना रहे हैं हम तो। अब बीच में घटना मैंने तो नहीं करवाई ना, मैंने तो कभी बोला ही नहीं इनके खिलाफ। मैंने तो जब ये हरियाणा में आए तो एक एसवाइल का मुद्दा था तो उसके ऊपर बोला था कि भाई हरियाणा का हक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा कि ये मामला था। इससे पहले आप एक दिन भी मुझे बता दीजिए 2020 से लेके 2023 अक्टूबर तक मैं बोल रहा हूँ तो एक बार अगर मेरे को खुंदक निकालनी होती तो यार मैं शुरू में निकाल लेता। हम तो कहीं बोल रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं, आप बार-बार एक बात कह रहे हैं कि गंदगी है। आप बार-बार कह रहे हैं गंदगी है, गटर है, क्यों कह रहे हैं आप? तो गटर है, गंदगी है भाई, बहुत घनी गंदगी है। क्या एक बार इस मामले को तो निपटन दो। ये जो मामला चल रहा है, एक बार इस मामले को
निपटने दो खुल के बात। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, मैं तो स्वाति से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब उसको बाहर आके बोलना चाहिए, जो भी सच है, जो घटना उस दिन हुई है सारा बताना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं बोलेंगी, वो कंप्लेंट नहीं देंगी, तो लाखों महिलाएं हैं वो कैसे हिम्मत जुटा पाएंगी थाने तक जाने की। अब जो लाखों महिलाओं के लिए लड़ रही थी, दिन रात काम कर रही थी, वो किस उसमें मतलब चुप रहेगी? मुझे तो लगता है कि लेकिन चुप नहीं लेकिन रहना देखिए, चाहिए। बाकी तो भाई एक उनकी मर्जी है। एक मेरा जो आरोप फर्ज ये भी था है कि अरविंद हमने केजरीवाल, निभाया, हम निभा सकते। एक आरोप ये भी है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो स्वाति मालीवाल अमेरिका में थी। क्यों ये? अच्छा, फिर ये कोई बात है? मतलब अगर कोई जेल में जाएगा तो मतलब कोई आदमी सारे होने जरूरी है? कौन कितने आदमी थे? वो यहाँ जेल में जाने के बाद वहां जंतर मंदिर पे तो 250 आदमी थे, हैं? 250 आदमी है क्या? कितने एमएलए हैं, एमपी हैं, पार्षद हैं, कितने लोग हैं, कितने कार्यकर्ता, कौन कौन आया था? अब अगर राघव चड्ढा किसी मजबूरी में, किसी पर्सनल इशू की वजह से मान लो अगर वो वहां पे है, तो इसका मतलब वो यहाँ आएगा तो उसका पहला उसको मतलब मारा कुटा जाएगा? क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, उनसे पूछा गया है क्या है क्या नहीं है? वो